एक ऐसे पंचायत को मुखिया से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो हमेशा सुर्खियों में बने हुए हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है ये पंचायत। और इसके पीछे का जो कारण है, वाकई में आप अगर सुनेंगे और देखेंगे तो आपका जो है सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक मुखिया जिनकी सैलरी महज 2500 रुपया है और पंचायत को इतना विकास कर दिया है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक इनका चर्चा है। और चर्चा ही नहीं बल्कि जिला से लेकर बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक इनको सम्मानित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं यतीम हसन। आजाद कलम पर आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आप सबों को रूबरू कराने जा रहा हूं जिनकी चर्चाएं बिहार से लेकर दिल्ली तक है। अब आप सोचते होंगे वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि आखिर इनकी चर्चा जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक क्यों है। एक ऐसे पंचायत को मुखिया से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो हमेशा सुर्खियों में बने हुए हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है ये पंचायत। और इसके पीछे का जो कारण है, वाकई में आप अगर सुनेंगे और देखेंगे तो आपका जो है सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक मुखिया जिनकी सैलरी महज 2500 रुपया है और पंचायत को इतना विकास कर दिया है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक इनका चर्चा है। और चर्चा ही नहीं बल्कि जिला से लेकर बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक इनको सम्मानित कर दिया गया है। और यहां तक के जिस पंचायत से ये बिलोंग करते हैं, जिस इमामगंज विधानसभा से ये बिलोंग करते हैं, इनका पंचायत है बीकोपुर। और बीकोपुर पंचायत को अभी हाल ही में आदर्श पंचायत घोषित किया गया है। अब सोच सकते हैं कि आखिर आदर्श पंचायत क्यों घोषित किया गया। तो आदर्श पंचायत तभी किसी पंचायत को घोषित किया जाता है जो सरकार का लेखा जोखा होता है, जो विकास होता है, जो विकास का गंगा बहता है, वो सारी चीजें आपको ये बीकोपुर पंचायत में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज बीकोपुर पंचायत जो है वो आदर्श पंचायत घोषित किया गया है। यहाँ लगातार जो है जिला से अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस पंचायत को देखने के लिए। और आज इमामगंज विधानसभा में बीकोपुर पंचायत जो है वो काफी चर्चा का विषय बन चुका है। और चर्चा का विषय बनने का कारण जो है ये शख्सियत है। इन शख्सियत के बारे में अगर मैं बता दूं, हालांकि इस पंचायत का जो मुखिया है, इनकी अहलिया है मेहर अंगेज खान, और उसका नुमाइंदगी करते हैं जनाब नवाज खान। नवाज रियासत खान इनका नाम है, लेकिन ये चर्चित है छोटन खान से। तो मैं सीधे अब आइए आपको रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले सर मेरे चैनल पे आपका खैर मकदम है। आपको मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। सर आज जो है इमामगंज विधानसभा में बीकोपुर पंचायत जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय, इसका चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक है। इसके पीछे का क्या कारण है सर? ये सब जो है वो बीकोपुर जनता की देन है जी। जो मुझे लगातार बनाए हुए हैं। अगर 2001 से ही समिति बनाए, 16 तक समिति रखे, फिर 16 से 2 बार मुखिया बना दिए। तो ये सब जनता का आशीर्वाद मिलता रहता है, गरीबों की दुआ है जो मैं इस टाइप के काम को करता रहता हूँ। और जितना बढ़ के समर्थन मुझे मिलता रहता है उतना बढ़ चढ़ करके मैं जन सेवा के भाव से जनता की सेवा करता रहता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि जनता हमारे यहाँ की पूरी तरह से मुझसे संतुष्ट है, मेरे कामों पे विश्वास कर रही है और मैं उनको उस टाइप का काम करके दिखा रहा हूँ। जैसे आज के डेट में कहीं पर भी कोई नाली जाम हो, कहीं पर गंदगी फैल जाए, कोई तरह की भी समस्या होती है तो जनता मुझे तुरंत बताती है और मैं उस समस्या के लिए तुरंत स्पॉट पर पहुंचता हूं और पहुंच करके उसका निदान करता हूं। और उनकी सेवा ही भावना से मैं काम कर रहा हूं, जिसका आज नतीजा है कि ये पंचायत को आदर्श पंचायत माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा घोषित किया गया। इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक दीपा मांझी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं 2000 इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर उनके लिए वोट मांगा था कि समय कम है, उनके अगर ये विकास संभव है तो सिर्फ सुमन मांझी जी से ही, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, और माननीय जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं,
ये उनके ही नेतृत्व में यहाँ पे विकास होना संभव है, अन्यथा हमारा वोट फिर बर्बाद हो जाएगा, हमारा इलाका पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। जिसको उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकास का काम करने वालों में किसी का गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा तो वो है दीपा मांझी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अभी हमारे पंचायत में मैंने एक बाढ़ से आई हुई है विकास की। जैसे हमारे यहाँ डबलिंग रोड नहीं था, उन्होंने पास करा दिया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, उन्होंने स्वीकृत करा दिया। ये सब 13 तारीख को घोषणा होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पे प्रोग्राम आगमन है और ये उन्हीं के जोर पे आ रहे हैं, वरना वो बोध गया से लौट जाते। पहले जैसे सारा प्रोग्राम जिला में चलता रहता था, अब उन्होंने घींच करके लाना शुरू कर दिया। जैसे पिछली बार वो बातें में प्रोग्राम मुख्यमंत्री का करा दिए तो वहां बहुत से विकास के काम हो गए। इस बार उन्होंने इमामगंज को चुन लिया। तो इमामगंज में जब आ रहे हैं मुख्यमंत्री, उससे पहले ही सारे पदाधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जो छोटा मोटा काम है, छोटी मोटी गली है, नाली है, जो भी छोटा विकास है, छोटे से बड़ा तक सारा काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपके डिग्री कॉलेज का हम लोग सपना देखते थे कि कब पूरा होगा, लेकिन हमारा डिमांड था कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हमें ये 2-3 चीज चाहिए। सबसे पहला हमें डबलिंग रोड दीजिए, उसके बाद हमारा सिंचाई का साधन दीजिए। 88 करोड़ की एक पैन उन्होंने माननीय दीपा मांझी जी ने पास कराया, ये उनकी देन है। आज यहाँ पे 500 करोड़ का काम इमामगंज में आपका घोषणा होने जा रहा है, जिसमें लगभग 500 करोड़ से कम की योजना स्वीकृत नहीं होने जा रही है। ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की देन है जो इतना बड़ा काम हो रहा है। कहीं 88 करोड़ की हो गई, हमको लगता है कि 30-40-50 करोड़ का आपका रोड भी हो रहा है, हॉस्पिटल हो रहा है, डिग्री कॉलेज हो रहा है। तो डिग्री कॉलेज भी अभी आपको देखिए लाहौर के पार्क की जगह, बेलवार पार्क की जगह, तो वहाँ पर ग्राउंड एकदम बीच सेंटर है। डुमरिया से भी वहाँ आप लोग आ सकते हैं, बांकेबिहार से भी आ जाएंगे, नौबिहार से भी आ जाएंगे, इधर है 17 से भी चलेंगे, तो एकदम बीच सेंटर पड़ रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी जगह चयन किया। तो ये सब चीज हो रहा है और हमें सब लोग का समर्थन मिलता रहता है। यहाँ पे आप सब लोग का समर्थन रहता है और इसीलिए मेरा हौसला अफजाई होता है जो मैं इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिम्मत जुटा के काम करता रहता हूँ और करता रहूंगा। आगे जो आपकी चर्चा चल रही है, सियासत का सफर का आगाज आप कैसे किए? जब आप पहली बार सियासत में आए, उसकी शुरुआत आपने कैसे की? लोगों को दिल कैसे आप? देखिए, हमारी बहुत दर्द भरी कहानी। जब मैं मैट्रिक में था, इंटर मैट्रिक भी नहीं किया था, तब हमारे ऊपर एमसीसी ने हमला किया। हमारा पुश्तैनी मकान बसाना है जो सलैया पंचायत में होता है, वहां पर बहुत जबरदस्त हमारे ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए गया से पढ़ करके मैं जब यहाँ पे 96-97 में लौटा, तो लौटने के बाद मैं यहाँ पे एक संस्था से जुटा जिसका नाम था दलित मुस्लिम सेवा संघ। उसके जरिए मैंने काम करना शुरू किया, क्षेत्र के गरीब लोग को मदद करना, किसी के इलाज कराना, ये करना, सारा निःशुल्क हम लोग काम यहाँ पर संस्था बनाई होती है। उसके बाद यहाँ पे 2001 में समिति का जब पंचायत चुनाव हुआ, उसमें समिति मुखिया सरपंच का चुनाव हो रहा था, तो मैं भी वहाँ पर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके बड़े अंतर से हमने पंचायत समिति का चुनाव जीता 2001 में। और उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू उसी को कर रहा हूँ। मैं उससे पहले बहुत से मेरे ऊपर आफत आई, घर को मेरे तोड़ा गया, बस को जलाया गया, ट्रैक्टर सीज किया गया, एमसीसी के द्वारा बहुत तरह का मेरे साथ झमेला हुआ, लेकिन कभी हम पीछे मुड़ करके नहीं देखे। अब किसी के सवाल का मैं जवाब आज तक नहीं दिया। कई झूठे केस भी हमारे ऊपर किए गए, सब में मैं क्लीन चिट हमको प्रशासन ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रशासन को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को सामने हमेशा लाया और सच्चाई को सामने ला करके हमको बरी करते गए और कोई भी झूठा केस हमारे ऊपर स्टैंड नहीं करता आज तक। देखिए, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर सेवा भावना के साथ समाज के लोग के साथ खड़ा रहे तो उसका जीत जो है हमेशा होती है। और यही वजह है कि आज जो है तमाम कठिनाइयों को, तमाम परेशानियों को सामना करते हुए आप पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार जो है आप पंचायत का सेवा कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने एक एम्बुलेंस का परिचालन किया है, शुरुआत किया है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? 2019 में जो लॉकडाउन लगा, जो कोरोना काल आया, उस समय ही हमने दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे आज न कल हर हाल में एम्बुलेंस, चूंकि उस समय ऑक्सीजन की, एम्बुलेंस की बहुत मारामारी हो रही थी। तो जैसे ही मुझे मेरे पास आवाज का जो अभी जो आप जिक्र किया, पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय उपाध्याय से जो हमको नवाजा गया, तो उसमें 15 लाख रुपए की राशि हमको मिली थी गिफ्ट के तौर पे। केंद्र सरकार ने हमें दिया था, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी
मोदी जी के द्वारा, और सम्मानित भी किया गया था, मोमेंटो भी दिया गया था और राशि भी दी गई। तो उसी राशि में से हमने सबसे पहला काम किया कि एम्बुलेंस ला करके यहाँ की जनता को हमने बीमा किया। उसका इंश्योरेंस का खर्चा, उसकी सर्विसिंग का खर्चा, उसके ड्राइवर का खर्चा, और यहाँ तक से इमामगंज तक जाने का तेल का खर्चा वो सब मैं वहन करता हूँ। उसके आगे जो जाते हैं, जो मैंने सलाहियतमंद लोग हैं हमारे आपके जैसे लोग, वो लोग तेल उसका डालते हैं। अगर बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जो जिनको मैं तेल भी अपने पास से दे करके भेजता हूँ, और मेंटेनेंस जब एम्बुलेंस का सारा मैं आपको खुद करता हूँ। 15 लाख रुपया से सम्मानित किया गया, मतलब गिफ्ट के तौर पे दिया गया, जी तो जी। ऐसा नहीं लगा कि इस पैसे को मैं अपने पास रख लूं? देखिए, आप लोग की दुआ से, यहाँ की जनता की दुआ, मैंने आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं और भी कुछ कम जो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि अभी जनता के लिए बहुत कम काम कर रहा हूँ। जनता ने जितना बड़ा हमको आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा हमको, मैंने जितना हम पर मैंने एहसान किया है, वो अभी एहसान जनता का हमने चुकाया कहाँ है? एक वोट का तो हम एहसान चुका नहीं पाते हैं। तो इतना बड़ा इस संख्या में, बताइए, 25 साल से हमको यहाँ की जनता बना के रखी हुई है। एक एम्बुलेंस आई तो उनके दिन उन्हीं के जरिए हमको मिला। अगर वो हमें मुखिया नहीं बनाते तो हम बढ़िया काम नहीं करते, तो फिर हमको ये गिफ्ट का पैसा नहीं मिलता। जब उन्होंने पहले तो मुखिया हमें बनाया, तब ने हमने अच्छा काम किया। तो ये चीज जनता की थी, इसलिए हमने इसको जनता के सहारे और ऐसा काम किया कि पूरे पंचायत के लोग उसका लाभ लें। मैंने अगर कुछ नाली बना ले, कुछ और दूसरा काम कर लेते या पैसा निकाल के हम रख लेते, तो उससे पूरी जनता तो लाभान्वित नहीं होती। लेकिन एम्बुलेंस ही एक ऐसी चीज है जो पंचायत के हर एक आदमी को काम आ सकती है, और सबको जरूरत एक ना एक दिन पड़ता ही है, चाहे हम हो या आप हो। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है जो सबको जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने उसको डिसीजन लिया कि जो परेशान हाल रहते हैं लोग, कोरोना काल में हमने देखा है भागते दौड़ते लोग को, उसको बचाने के लिए हमने एम्बुलेंस लाया था, और उसका भरपूर हमने मतलब उठा रहे हैं लोग, यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। तो ये जो हमारे कैमरे पर जो अभी बात कर रहे थे, ये बेगूपुर पंचायत के जो है मुखिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि मुखिया इनकी अहलिया है, लेकिन नुमाइंदगी यही करते हैं। इनका नाम आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रियासत नवाज खान है। चर्चित से जो नाम है इनका छोटन खान है, और लगातार पंचायत में जो है सेवा कर रहे हैं, पंचायत में विकास का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बीकोपुर को आदर्श पंचायत घोषित किया। और इनकी चर्चाएं बिहार से लेकर दिल्ली तक है। हालांकि दिल्ली की प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इनको भी सम्मानित कर चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, जिला कलेक्टर भी कर चुके हैं। और यही सब कारण है कि आज लगातार जो है चर्चा में बने हुए हैं। जो छोटा मोटा काम जो इनका है, जो अपने पंचायत में जो हॉस्पिटल का निर्माण करना चाह रहे हैं, इनकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि प्रगति यात्रा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 13 तारीख को आगमन होना है, जिस उस सभा में हो सकता है कि इसकी घोषणा भी हो जाए। तो आप बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम।